हेलो, आप सभी छात्रों का यूनिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का पाठ 1 प्रकाश को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी छात्र हैं पेन कॉपी लेकर के बैठें ताकि जब मैं लिखने के लिए बोलूं तो वो लिख सकें, या जिनको बोर्ड से समझ में आ रहा हो वो बोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, और अगर जिनको बोर्ड की सहायता से लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगा, आप लोग लिखते चलेंगे। जहाँ भी कहीं दिक्कत होगी टॉपिक में तो नेक्स्ट डे या उसी दिन मुझसे मैसेज करके पूछ लेंगे। और आप लोग, मैंने देखा है कि 2-3 दिन से कहीं ओके सर, थैंक यू सर, दुनिया तमाम की बातें लिख करके भेज रहे हैं। तो इस तरह की बातों का कहीं कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई संबंधित ही मैसेज डालें, पढ़ाई संबंधित ही ग्रुप में बातें करें तो अच्छा है। बेफालतू की हमें ना बातें करनी है, ना बेफालतू के मैसेज डालने हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें सभी छात्र। तो छात्रों, आज हम प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो पाठ का नाम है प्रकाश है, तो हम प्रकाश को समझते हैं कि आखिरकार प्रकाश है क्या। देखिए, हमारी जो आँखें हैं वो हमें दिखाने का काम करती हैं, लेकिन यदि हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं तो आँखें होते हुए भी हमें अंधेरे कमरे की वस्तुएं साफ सुथरी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर क्या, प्रकाश नहीं है। और जब तक प्रकाश नहीं है तब तक हमारी आँखें बराबर देखने का प्रयास करें तब भी हमारी आँखें नहीं देख सकती हैं। तो दिखाने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए काहे की ज़रूरत है? प्रकाश की ज़रूरत है। बिना प्रकाश के, बिना उजेले के, बिना लाइट के हम कोई चीज़ सही या साफ सुथरी नहीं देख सकते। इस वजह से आँखें होते हुए भी हमें कोई चीज़ बिना प्रकाश के नहीं दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या करता है? हमें वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। दृष्टि तो हमारे पास है, लेकिन ये दृष्टि कब तक काम नहीं करेगी? जब तक कि इस दृष्टि को प्रकाश नहीं मिलेगा। प्रकाश मिलने पर ये हमारी दृष्टि काम करने लगती है, अर्थात देखने लगती है। तो हमारे पास दृष्टि है, लेकिन इस दृष्टि को जागृत किसने किया? इस दृष्टि ज्ञान को जागृत किसने किया? प्रकाश ने। प्रकाश के सहारे से हमारा दृष्टि ज्ञान क्या हो गया? जागृत हो गया। और जागृत हो जाने से दृष्टि ज्ञान जैसे ही प्रकाश के सहारे से जागृत होता है तो हमें वह चीज़ साफ सुथरी दिखने लगती है, और हम हर काम को बड़े ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो प्रकाश हम कह सकते हैं कि क्या है? ऊर्जा का भी काम करता है, क्योंकि हमें जो कार्य करने की क्षमता मिली, किसी चीज़ को देखने की जो क्षमता मिली, वो किसके द्वारा मिली? प्रकाश के द्वारा मिली। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश ने हमें क्या दिया? कार्य करने की क्षमता दी। तो हमें जो देखने की क्षमता मिली वो किसके द्वारा मिली? प्रकाश के द्वारा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, क्योंकि जो क्षमता देखने की आई या कार्य करने की जो हमें क्षमता आई, किसके द्वारा आई? प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। और ये हमें जो देखने की क्षमता दी, ये किसने दी देखने की क्षमता? प्रकाश ने। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश ने क्या किया था? हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत किया था, तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगी थी। तो प्रकाश में क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दूसरा, आपने देखा होगा प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। कैसा है, किस रंग का है, कभी किसी ने प्रकाश को देखा? अर्थात हमारा जवाब यही होगा कि हमने प्रकाश को नहीं देखा। लेकिन प्रकाश क्या है? दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायता जरूर करता है। अगर प्रकाश ना हो तो हम दूसरी वस्तुओं को नहीं देख सकते, आंखों के होते हुए भी। और प्रकाश हो तो हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। अतः जो देखने की क्षमता आई वो प्रकाश के द्वारा आई, और प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता।
बल्कि दूसरी वस्तुओं को दिखाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो प्रकाश की जो परफेक्ट डेफिनेशन बनेगी, परफेक्ट परिभाषा बनेगी, अब आपको लिखना है। मैं बोल रहा हूं परिभाषा और अब आप सभी छात्र पेन कॉपी लेकर के हेडिंग डालिएगा। प्रकाश अर्थात लाइट, अंग्रेजी लिखेंगे लाइट। तो आपको लिखना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। क्या करता है, जागृत करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हमें समझना है कि आखिरकार प्रकाश के गुण हैं क्या। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, प्रकाश के गुण, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण हैं, इसके निम्न गुण हैं। पहली बात, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जाता हो। आपने प्रकाश की किरण भी देखी होगी तो आपको बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही होगी, अर्थात प्रकाश कैसा है, सीधी रेखा में। नंबर एक आप लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं प्रकाश के गुण के, मैंने भले ही एक लाइन में दो दो पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट इसके नीचे जाएगा, नीचे की लाइन में, अगली लाइन में जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। तो अब पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर दूसरा, प्रकाश कैसे गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। दूसरा गुण है प्रकाश का, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश जो है वायु में भी गमन करता है और निर्वात में भी गमन करता है। तो तीसरा गुण जो बनेगा, प्रकाश वायु या निर्वात में चल सकता है या गमन कर सकता है। अगला पॉइंट चौथा डालेंगे, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट, जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश आपको अलग शब्द लग रहा होगा, ये दृश्य प्रकाश क्या है, अरे जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती, वही तो दृश्य प्रकाश है। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब आप कभी भी आपने देखा होगा, जब प्रकाश चिकनी और चमकदार सतह पर पड़ता है तो उसका क्या हो जाता है, उस सतह से उसका परावर्तन हो जाता है। तो हमारा अगला जो पॉइंट बनेगा, हम कहेंगे कि चिकनी और चमकदार तलों से प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में जाता है तो यही घटना क्या कहलाने लगती है, अपवर्तन कहलाने लगती है। तो अगला पॉइंट जो बनेगा हमारा, उसमें हम लिखेंगे, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ये प्रकाश के गुण हुए। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, तो देखिए कि जो प्रकाश के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत भी हैं और कृत्रिम स्रोत भी हैं। प्राकृतिक स्रोत हमारे क्या हैं, प्राकृतिक स्रोत उन स्रोतों को कहा गया है जो ईश्वर प्रदत्त हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति की देन से हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, ये प्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में आप लिख सकते हैं सूर्य, तारे। कृत्रिम स्रोत अर्थात जो स्रोत मानव के द्वारा बनाए गए हैं, मानव निर्मित जो स्रोत हैं, उनको हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। तो कृत्रिम स्रोत में कौन कौन आ जाएंगे, लालटेन, ये मानव ने बनाई, मोमबत्ती मानव ने बनाई, विद्युत बल्ब मानव ने बनाया, ये आदि आदि सब क्या हैं, कृत्रिम स्रोत हैं।
तो कृत्रिम स्रोत में आप लिखेंगे कौन कौन है। पहली बात तो प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन है, सूर्य, तारे आदि। कृत्रिम स्रोत लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि, ये कृत्रिम स्रोत हो गए। और प्राकृतिक स्रोत, अब हमने वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया है। प्रकाश के आधार पर हमने वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला आया है प्रदीप्त। पहला क्या है, प्रदीप्त। तो आप हेडिंग डाल लेंगे प्रदीप्त। प्रदीप्त कैसे कहते हैं, किसे हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त कहलाती हैं। अर्थात जिनके पास स्वतः का प्रकाश होता है, वो किसी दूसरे के सहारे नहीं दिखाई देती, बल्कि अपने प्रकाश के सहारे ही दिखाई देती। जिनमें स्वतः का प्रकाश होता है या जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो प्रदीप्त में लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त कहलाती हैं। जैसे सूर्य आपने देखा स्वतः प्रकाश करता है, तारे स्वतः प्रकाश करते हैं, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती आदि ये सब क्या हैं, प्रदीप्त हैं, क्योंकि इनमें अपने आप का खुद का प्रकाश है। दूसरी वस्तुएं आ जाती हैं अदीप्त या अप्रदीप्त। अदीप्त या अप्रदीप्त। अब इसमें क्या कहेंगे, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, अर्थात वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अप्रदीप्त या अदीप्त। जैसे पृथ्वी आपको दूसरों की सहायता से दिखाई दे, पृथ्वी स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती कि नहीं, तो पृथ्वी, चंद्रमा ये भी स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। चंद्रमा, मेज, कुर्सी आदि आदि ये सभी चीजें क्या हैं, अप्रदीप्त कहलाती हैं। आपने मेरे ख्याल से अप्रदीप्त लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो फिर से सुन लीजिए। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती बल्कि अप्रदीप्त वस्तुओं की प्रकाश की सहायता से दिखाई देती हैं, अदीप्त या अप्रदीप्त कहलाती हैं। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, मेज, कुर्सी, टेबल आदि। अब हम आगे जो पढ़ेंगे पहले उसे समझना है, इसके बाद लिखना है। माध्यम, प्रकाश माध्यम में गमन करता है, तो प्रकाश जिस पदार्थ से होकर के गमन करता है वो प्रकाश का माध्यम बन जाता है, अर्थात उसे हम प्रकाश का माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश का माध्यम, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है वो प्रकाश का माध्यम कहलाता है। जैसे कह लीजिए स्वतंत्र आकाश या निर्वात, ये प्रकाश के माध्यम है। इस आधार पर माध्यम को तीन भागों में बांटा गया है। पहला माध्यम है पारदर्शक माध्यम। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पारदर्शक माध्यम। क्या है ये पारदर्शक माध्यम? वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए, अर्थात इस तरफ से उस तरफ का भी दिखाई दे जाए, तो ये हमारा कौन सा माध्यम कहलाता है? पारदर्शक माध्यम। वह माध्यम जिससे होकर पूरा का पूरा प्रकाश आर पार निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे कांच, कांच के आप इस तरफ भी देखो तो बराबर आपको दिखाई देगा, उस तरफ भी देखो तो बराबर आपको दिखाई देगा। तो कांच, जल, जल से भी प्रकाश गमन कर जाता है। जल, वायु, वायु भी जो है आपका पारदर्शक माध्यम से हो गया, आपने लिख लिया होगा। दूसरा हम माध्यम पढ़ने जा रहे हैं पारभासक माध्यम, जिससे होकर
प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार नहीं निकल पाता। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार नहीं निकल पाता उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। जैसे आप घिसा हुआ कांच लीजिए तो उसमें इस तरफ से उस तरफ का देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा घिसे हुए कांच से। या हम तेल लगा हुआ कागज ले लें तो उसमें भी प्रकाश इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो, लेकिन कुछ मात्रा में जाएगा। गंदा जल इसी प्रकार से, गंदा जल में भी प्रकाश इस तरफ से उस तरफ बहुत कम मात्रा में निकल पाता है। तो पारभाषक माध्यम की परिभाषा क्या बनेगी? वह माध्यम जिससे प्रकाश का बहुत कम भाग आर पार निकल पाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल, ये पारभाषक माध्यम हो गए। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं निकल पाता, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे बीच में कोई दीवार खड़ी है तो दीवार के इस तरफ से उस तरफ प्रकाश नहीं पहुंचेगा दीवार को भेद करके, तो ये कैसा हो गया? अपारदर्शक माध्यम। कोई बीच में लोहे की आप चद्दर लगा दे, लोहा है ना, इस तरह की जो चीजें हैं इनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता, तो इसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो अपारदर्शक माध्यम के बारे में आप लिख लें, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, दीवार आदि। अब आपने इतना लिख लिया, अब जो है आप नोट लिखिएगा, नोट डालिएगा हेडिंग में, नोट। प्रकाश पूरा का पूरा अर्थात 100% आर पार निकल जाता है निर्वात में। निर्वात में पूरा प्रकाश आर पार निकल जाता है, तो निर्वात जो है कैसा माध्यम हो गया? आदर्श माध्यम हो गया। आदर्श माध्यम वह माध्यम जिससे पूरा का पूरा प्रकाश बिल्कुल आर पार निकल जाता है ना, वो आदर्श माध्यम कहलाता है, जैसे कि निर्वात। इतना मैं आशा करता हूँ कि जितने जो मैंने पॉइंट बताए हैं, प्रकाश की जो परिभाषा दी है, गुण बताए हैं, ये आप सभी छात्रों को समझ में आ गए होंगे। मेरे साथ जिन छात्रों ने लिखने का प्रयास किया होगा, मेरे ख्याल से उन्होंने लिख भी लिया होगा, और जो छात्र नहीं लिख पाए हैं वो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें, तो पूरा जो बोर्ड में लिखा हुआ है आपके मोबाइल में इसकी फ़ोटो खिंच जाएगी, और आप बाकायदा उसी को देख देख करके अपने रजिस्टर को मेंटेन करें, बनाएंगे। और आज जो मैंने इतना पढ़ाया है आपको आज ही की डेट में इसे याद करना है, मतलब आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। और फिर पुनः पढ़ाई के अलावा ग्रुप में किसी तरह के मैसेज नहीं डालेंगे। पढ़ाई से संबंधित ही आप पूछ सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित ही ग्रुप में बात कर सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित ही ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, इतना अलाउ है। अगर किसी लड़के की तरफ से कोई फ़ोटो, बेफालतू की फ़ोटो डाली जाती हैं, बेफालतू की बातें की जाती हैं, या कुछ भी बेफालतू का ग्रुप में पढ़ाई के अलावा आता है, तो उस छात्र को ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे आपसे फिर मुखातिब होते हैं और नेक्स्ट टर्न में इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।